ओके, माय क्वेश्चन टू यू इज़ कि आफ्टर द ट्रेलर हैज़ लॉन्च, ट्रेलर का काफ़ी कंपैरिजन बाजीराव मस्तानी मूवी से हो रहा है, एंड स्पेशली संजय जी का जो किरदार है, उनका जो लुक है वो सब बोल रहे हैं कि एकदम खिलजी जैसा है जो रणवीर सिंह का पद्मावत में था। तो उन कंपैरिजन से आप कितना सहमत हैं? थैंक यू। कंपैरिजन हमेशा होगी। जैसे मैंने जब जोधा अकबर बनाई तो मुझे डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया मुगल आजम के साथ। हालांकि कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मुगल पीरियड है, अकबर है। जब बाजीराव आई तो जोधा अकबर से कंपैरिजन, कोई कनेक्शन नहीं है। पद्मावत आने से पहले जब पद्मावत का ट्रेलर आया तो वो बाहुबली से कनेक्ट हो गया। आई थिंक वी एज एन ऑडियंस, हम जो प्रीवियस हिट या जो प्रीवियस फिल्म हमको पसंद आई थी उसके साथ हम इमीडिएटली कंपैरिजन करते हैं, जो अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी केस में डबल डोज ये है कि इस फिल्म में जो जनरेशन है, सदाशिवराव भाऊ का जो किरदार है, ये बाजीराव का नेक्स्ट जनरेशन है। बाजीराव और चिमाजी अप्पा दोनों भाई थे। चिमाजी अप्पा का बेटा सदाशिवराव भाऊ है। तो 20 साल के बाद की कहानी है ये। तो जाहिर है कपड़े पहनावा, उनका जो घर है शनिवार वाला, वो वही होगा। तो इट्स ऑटोमेटिक, इट्स नेचुरल दैट यू विल फील कि दिस इज अ कंपैरिजन। एंड मैं कहता हूँ कंपैरिजन अगर है तो अच्छी बात है, बिकॉज बाजीराव बहुत अच्छी थी। तो इट्स अ गुड थिंग दैट एटलीस्ट वी हैव अ गुड कंपैरिजन। इन्वेडर्स हमेशा आते रहे, आक्रमणकारी जिनको हम कहते हैं, तो उनका एक 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 पहनावा है जो कॉमन होता है। बट हमने क्या किया है, एक ही इमेज है अहमद शाह अब्दाली जी की, जो पेंटिंग है, और वो एक ही पेंटिंग है जो उनकी पेंटिंग ये इस तरह के थे, ऐसे दिखाते हैं, उसी को हमने किया हुआ है। तो इसके बाद अगर वो किसी और से कंपैरिजन होते हैं तो आई एम होपिंग दैट इट डजंट गेट कंपेयर्ड विद एनी अदर फिल्म. That's the attempt we have made. But I hope if you compare to the character is the most important. And that's it, yeah. सर, वन मोर क्वेश्चन। जैसा आपने कहा कि ये बात हुई कि कम्युनिटी को प्रॉब्लम है, ऐसे आपकी नहीं कोई भी हिस्टोरिकल फिल्म आती है तो लोग आ जाते हैं, फिर उनको न्यूज़ चैनल्स पे बुलाया जाता है एंड ऑल दैट। क्या आपको लगता है कि ये कम्युनिटीज़ जो स्टैंड लेती हैं उनको एक्चुअली वो इतने सेंसिटिव नहीं है, बट दे आर डूइंग इट फॉर 2 minutes ऑफ फेम? डू यू थिंक दैट? नहीं, मैं नहीं सोचता हूँ ऐसे, बिकॉज मुझे लगता है कि आज क्या हो गया है, जो डिजिटल एज है ना, इसमें सेलफोन्स हमारे हाथ में आ गए हैं, एंड नॉलेज हमारे हाथ में आ गया है, पावर हमारे हाथ में आ गई। मैं कुछ भी देख के इमीडिएटली उसमें रिएक्ट कर सकता हूँ। मैं अगर एक हलवाई के पास गया हूँ, मुझे वहाँ पे हलवा खाया, अच्छा नहीं लगा, मैं कर सकता हूँ कि हलवा बहुत बुरा है यहाँ का। तो इन दैट सेंस आई कैन रिएक्ट इमीडिएटली टू एनीथिंग। सो वेदर वो, मुझे लगता है कि वो रिएक्शन आना जरूरी है और हमें उसका सॉल्व करना जरूरी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाय योर सेंटर, राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। मेरा सवाल कीर्ति जी और अर्जुन सर से है। सर, जब भी कोई रियलिस्टिक फिल्म बनती है या कोई बायोपिक होती है तो इस पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी डायरेक्टर की और राइटर्स की हो जाती है कि अच्छे से लिखा जाए ताकि कोई मिस्टेक्स ना हो फिल्मी पर्दे पे दिखाने में। बट एज एन एक्टर आपकी भी एक जिम्मेदारी होती है कि खुद भी एक रिसर्च हो, क्योंकि आंख बंद करके आप फिल्म कर नहीं सकते डायरेक्टर और राइटर के लिखे हुए के बाद। तो आपने पर्सनल लेवल पे आप दोनों क्या रिसर्च रहा आप लोगों का पर्सनल लेवल पे? देखिए, सबसे पहली चीज़, जैसे अजय अतुल सर ने कहा, जैसे आशु सर ने कहा, ये कहानी आई थिंक एवरी महाराष्ट्रन इज अवेयर ऑफ दिस वॉर दैट वाज फॉट, मे बी एवरी इंडियन इज नॉट अवेयर। तो मैंने आशुतोष सर को मेरी इंसाइक्लोपीडिया मान के और उनसे बातचीत करके, बिकॉज देखिए अगर मैं किताबें खोलूंगा, जैसे उन्होंने कहा, ही हैज़ रिटन अ स्टोरी वेयर ही इज इंक्लूडेड the things that we can use in our film in that duration to tell a story. So I need to connect with him to say कि सर आपने क्या क्या सोचा है, मैं आपके थ्रू ही ये हिस्ट्री जानना चाहूँगा।